बहुत ही मतलब आपकी इतनी इच्छा रहती है, जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना तो आपकी रील सबसे पहले आती है और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ आपकी रील देख के, क्योंकि मेरी बहुत सखी आपके साथ बड़ी दारू वाली जो बहन है वो भी मेरी फ्रेंड है, और भी बहुत सारी है जो आपके साथ बहुत सारी रील्स बनाती है। दारू वाली बहन आपकी फ्रेंड है? मतलब हमारी किट्टी में ही है लेकिन हम लोग दारू नहीं पीते, लेकिन ठीक है किट्टी में है। लेकिन तो आपको मतलब वो बहुत आपकी अच्छा फ्रेंड लगता है। दारू पीती है? मुझे नहीं पता पीती है कि नहीं पीती है। आप तो कह रही हैं पीती वो है। आपने आपकी रील्स में मैंने देखा आपको लेकिन बहुत अच्छा लगता है गुरुजी आपसे मिलके। बस एक ही इच्छा है कि आपसे भागवत करवाने की। बहुत पिछली बार मेरी सखी ने ही करवाई थी आपके यहाँ भागवत, तब हम आए थे आपसे मिलने, रचना गुप्ता जी ने दिल्ली से, हम भी दिल्ली से हैं सारे। तो बड़ा मन है आपसे मिलने का कि एक बार बैठे और आपसे बात करें कैसे करना है हमें। बिल्कुल बहुत बात कर लीजिएगा। शुक्रिया। माताओं के दर्शन करिए, प्रसाद हाँ पाइए। जी। हेलो। हाँ बेटा, यहाँ देखो, इस तरफ देखो। अच्छा, दिखता नहीं है आपको? नहीं, कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। तो आपको दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता? हमारे घर वालों ने हमें कुछ कर दिया है, इस वजह से है ना हमारी आंखें है ना, आंखें चली गई हैं। कब चली गई आंखें? 1 साल हो गया। इसके पहले दिखता था? हाँ, इसके पहले दिखता था। तो किसने कुछ कर दिया? मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। घर वाले क्यों कराएंगे? घर वालों ने करवाया है क्योंकि हमने बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है। नहीं तो आपकी माँ पिता किसने करवाया? क्या? किसने करवाया घर वालों में? माता के, पिता के, भाई के, बहन, कौन? मेरी भाभी ने करवाया है। भाभी ने? हाँ। तो क्या करवा दिया? पता नहीं, मूड पटकवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो सब करवा दिया। तो इस वजह से किसी का उपाय नहीं मिल रहा है जिस वजह से आंखें ठीक हो सकें। तो डॉक्टर को दिखाए, आंखों में क्या दिक्कत आ गई? आंखों में दिखवाया है, डॉक्टर भी साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। तो क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? वो ये बोल रहे हैं तुम्हारी आंखें चली गई हैं। अच्छा, पर हमें एक आंख से बिल्कुल दिखता नहीं है, एक आंख से। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाभी ने करवा दिया? हो सकता है ये कोई और दिक्कत से, बीमारी से चली गई हो। बीमारी कुछ नहीं है, डॉक्टर सब बोल रहे हैं सब ठीक है, बीपी शुगर मुगर सब ठीक है मेरा, बस वो नहीं, आंखों की रोशनी जहाँ से होती, कोई नस वस ना सूख जाती है कई बार। कोई तो नस कट जाती है भीतर से, कनेक्शन जो भी भगवान जाने क्या है। कट नहीं जाती है, वो ये कह रहे हैं तुम्हारी आंखों का है ना, ये खून होता है ना, खून जाम हो गया है। हाँ, तो वो दिक्कत आंखों में है। इसमें भाभी का क्या रोल है? भाभी को क्यों आरोप लगा रही हो? भाभी को इस वजह से बोलूं कि मैंने बहुत सी जगह पे, मतलब ऐसी जहाँ जहाँ पे देवी देवता होते हैं। देखो, देवी देवता अपनी जगह सही है, सब सही है बेटा, लेकिन देखो देखो आपकी आंखें नहीं दिख रहा है, ये तो हम सब परेशान दुखी हैं कि भगवान करे दिखने लग जाए। तो ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर दोनों आंखों का मना कर रहे हैं, बट मेरी एक आंख, मतलब एक आंख से मुझे दिखता नहीं है, एक आंख से थोड़ी थोड़ी दिखता है, लेकिन उनने तो मेरे को दोनों आंखों से मना कर दिया कि दोनों आंखें वो हो गई हैं। अच्छा, ऐसा करो, दिल्ली में हमारी पहचान के एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी है उनका खुद का, तो मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा। हाँ। और आप चली जाना, आपका जितना भी इलाज होगा आपका ये भाई अनिरुद्ध कराएगा, ठीक है? हाँ। आंखें ठीक होंगी। पर आप सुनो, अपना इलाज कराना, परंतु अपनी भाभी को किसी को दोष ना दो। दोष देने से क्या होगा? किसी कोई दोषी नहीं है बेटा। भाभी क्यों चाहेगी कि आपको ना दिखे? नहीं, वो मैंने पूछा था, बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है, तो सब ने यही बताया है कि आपकी भाभी ने आपके ऊपर ये सब करवाया है। नहीं, भाभी क्यों कराएगी? भाभी कुछ करा भी देती तो उससे आंखों में दिखना, तो क्या भाभी सबकी आंखें छीन लेती तो सबको अंधा ना कर देती भाभी? पता नहीं है, अब सब जहाँ पे दिखवाया वो नहीं, भी भाभी का कोई दोष नहीं है, भाभी को मत बोलो। किसी देखो, जब हम पे कोई संकट आता है ना, तो हमें ऐसा ही लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया, जबकि वो किसी ने कुछ कराया नहीं होता। वो हमें ही अपने ही भाग्य का, हमारे अपने ही कर्मों का फल प्राप्त होता है, और हम आरोप दूसरों पे लगाते रहते हैं। नहीं गुरुदेव जी, यहाँ पे हमने एक, मतलब कि साधु जी रहते हैं, उनसे भी चेक करवाया, तो वो बोल रहे हैं आपकी नस है ना, आपकी नसें जाम है। हाँ, तो नस जाम है, उसका इलाज कराएंगे। यदि डॉक्टर कर सकेंगे तो ठीक कर देंगे, नहीं कर सकेंगे तो भगवान के हाथ में है आखिरी। बाकी हम और आप प्रयास कर सकते हैं। तो हम एक एड्रेस देंगे आपको, और फिर वहाँ पे जाके दिखा लेना। वो अच्छे डॉक्टर हैं, देख के बताएंगे। ठीक है, आप नंबर इनका ले लेना। पाठक राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे बच्चे की अभी शादी हुई है 3 दिन पहले, मैं उनका आशीर्वाद लेने आई हूँ आपका। मैं स्पेशल आई हूँ आपके पास अपने बच्चों को लेके। दोनों बधाई हो आपके बच्चों को। इस बच्चे की माँ नहीं है और इसका बाप नहीं है, मतलब मेरा पति नहीं है।
तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहू को ऐसा वरदान आशीर्वाद दो कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनी रहे। आप सास बहू की सेवा और उनका परिचय देते रहते हो, मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी होशियार सास हो। तो मैं चाहती हूँ बहू को ले आई हो, चलो अच्छा बात कराओ बहू से। राधे राधे गुरुजी। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूँगी। देखो ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरुजी। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी अच्छे है जी। तो अच्छा पति किसने दिया? किसने? गुरुजी अरे सास, ये मेरा बेटा भी है ना। बात तो कराओ बहू से। बहू से बात कराओ भाई, बहू से बात कराओ। ये आपको अच्छे पति किसने दिए? मम्मी जी ने दिए हैं। सास ने? हाँ जी। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। तो बात भगवान ने ही हमारे को ये शरीर दिया है, तो उस शरीर का हम गलत उपयोग ना करें। बात ये कराओ। थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात कराओ, बात कराओ। हो गया। राधे राधे। राज, क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हर्ष, क्या करते हो? सर अभी तो वैसे नॉर्मली जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब? कितना कमा लेते हो रोज का? महीने का? 40। पिताजी? अच्छा पिताजी तो है ही नहीं आपके। तो आप भगवान को नहीं मानते? ऐसे नहीं है गुरुजी, देखो भगवान होता है, मन में होना चाहिए भगवान, कहीं धर्म स्थल पे नहीं होता वैसे तो मन में होता है, जो वो धर्म स्थल में नहीं हो सकता। देखो मेरा मानना तो वैसे ये है कि देखो मन से अगर भगवान को मान रहे हो तो मन से मानो, ठीक है। अदरवाइज तो नहीं अच्छा, आपके घर में आपके पिता की फोटो है कि नहीं है। तो आप पिता की फोटो, पिताजी मन में होने चाहिए, फिर फोटो क्यों रखे हो घर में? सिर्फ फोटो ये है कि कभी कभी जब मन से चले जाते हैं हाँ, तो वापस उनको याद करने के लिए दोबारा फोटो देख लेते हैं। इसलिए तो मंदिर भगवान के बने हैं कि जब मन से निकल जाए तो मंदिर में जाके वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बट जब पिताजी की फोटो आपके घर में है, जबकि वो फोटो ना बात करती, ना देखती, ना सुनती, ना खाती, ना पीती, फिर भी जब आप उस फोटो को देखते हो तो अपने पिता की याद आती है कि नहीं? जी। फोटो को देख करके पिता की याद आती है। ऐसे ही मंदिर में भगवान का चित्र, प्रतिमा देख करके भगवान की याद आती है। वो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए प्रतिमा, जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प नकली है, लेकिन इस नकली पुष्प को देख करके हमें असली पुष्प का बोध होता है ना। हाथी का चित्र देख करके हाथी का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ जी। ऐसे ही भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का चित्र, भगवान की छवि, विग्रह देख करके भगवान का बोध होता है। इसमें बुराई क्या है? यदि हम इस मूर्ति को देख करके, आपके पिता को देख करके आपके पिता की याद में डूब जाएं, तो फिर आप भगवान को देख के भगवान की याद में डूब जाए, इसमें गलत क्या है? बताइए, आप ही बताइए ना, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बट मुझे कभी कभी लगता है लाइक कि लोग मतलब दूर दूर से जाते हैं भगवान के पास। हाँ, सिर्फ क्या करने जाते हैं? ऐसा क्या मिलता लोगों को? क्या है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि गांजा पीने में क्या मिलता है, शराब पीने में क्या मिलता है, लेकिन जो पी रहा है वो कहेगा कि महाराज जी आप भी पी के देखो क्या मिलता है। ऐसे ही है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत को ही अपना जीवन बना लेता है, और जो सही करता है वो सही को अपना जीवन बना लेता है। ऐसे भक्ति करने में क्या मिलता है? अच्छा एक बात बताओ, आप कभी बच्चे थे छोटे से, हमारे गांव में ना बचपन में ना बैलगाड़ी चलती थी। जब मैं छोटा था तो हम लोग बैलगाड़ी गांव से गुजरती ना, तो हम लोग बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जाते थे ना, तो ट्रॉली के पीछे हम लोग लटक के ना बहुत दूर तक चले जाते थे। आप कभी लटके ऐसा बचपन में? किसके पीछे लटके? ऑटो के पीछे लटक गए, फिर लटक के वहां उतर के फिर वापस वहीं आए जहां से लटके थे। सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब वापस वहीं आना था तो ऑटो पे लटक के वहां तक क्यों गए बताओ? बचपन था वो। हाँ, वो बचपन का मजा था, वो आनंद था, वो किसी को बताया नहीं जा सकता कि वो मजा क्या था। ऐसे भगवान को देखने का मजा क्या है, ये किसी को बताया थोड़ी जा सकता है। ये तो अनुभव है अपना, सबका एक मजा है। बाल लड़कपन का एक मजा है, जवानी का भी एक मजा है,
ऐसे ही ईश्वर को देखने का, मंदिर जाने का। ये देखो, प्रेम की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सबकी बातें सब तो नहीं समझ सकते। क्या डॉक्टर की लिखावट मैं समझ सकता हूँ? नहीं। क्या आप समझ सकते हैं? नहीं। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, मेडिकल वाला ही समझ सकता है। ऐसे ही हम मंदिर क्यों जाते हैं, ये तो हमारी जैसी विचारधारा के लोग ही समझ सकते हैं। इसके लिए प्रेम चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्यों समझेंगे? अच्छा एक बात बताओ, चाइना का अखबार में आपको दूं तो आप पढ़ लोगे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? आई एम नॉट फेमिलियर विद चाइनीज। क्योंकि आपको वो भाषा नहीं आती। नहीं आती। ऐसे अच्छा, आती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस अखबार में कुछ लिखा नहीं है। अखबार में लिखा सब है, आपको भाषा नहीं आ रही है। उसी तरह भगवान कण कण में लिखा है, बस उसे देखने और पढ़ने की भाषा हमें नहीं आ रही है। वो भाषा है भक्ति की, वो भाषा है प्रेम की। यदि वो प्रेम की भाषा आ गई ना तो आप कण कण में ईश्वर को देख लोगे। फिर मंदिर क्यों जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से नहीं, आपकी अंतरात्मा से आपको मिल जाएगा। वो प्रेम चाहिए ना बेटा। आप अभी आपके विवाह के कितना टाइम हुआ? या मैं ये इस तरह हो जा किनारी वाले 2 दिन। 2 दिन हुआ। अभी आपके अंदर ना, आप केवल पति बने हो 2 दिन पहले। अभी 1 साल 2 साल 4 साल बाद आप पिता बनोगे। तो जब पिता बनोगे ना तो पिता क्या होता है अभी आपको नहीं पता कि क्या होता है। जब बनोगे तब जानोगे। ऐसे ही जब मंदिर जाओगे तब जानोगे कि वो भक्त बनने का मजा क्या है, आनंद क्या है। एक बार जाओ, कनेक्ट हो। क्यों जाते हैं? इतने सारे आपके पिताजी, आपके दादा परदादा सब मंदिर गए। सॉरी टू इंटरप्ट, मैम कुछ कह रही हैं आप, मैम से नहीं, आप बात कर लो पहले पूरी अपनी। हाँ जी। तो मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? वैसे तो देखो, सबके अपने मन की श्रद्धा होती है। अब किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। देखो सबके पास अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है। देखो जिसके पास टाइम मिल जाता है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है वो नहीं जा तो पाते जो हैं। जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये बताओ। देखो सही गलत तो देखो नहीं होता, वो सही तो गलत नहीं होता। मेरे हिसाब से देखो सही जो लोग जो गलत भी कर रहे हैं शराब उनके लिए पीना भी वो सही भी गलत सही नहीं है। होता। शराब पीना सही है कि गलत है? देखो मैं तो नहीं जज कर सकता। क्यों? मैं भगवान तो नहीं हूँ। क्या But शराब देखो, वाले को अगर जज देखो, भगवान करेंगे? सेवा पान अगर वैसे देखा जाए तो पुराने जो अगर हमारे जो वो है कौन? महाभारत जो जैसे हमारी लिखी है, हाँ, तो लाइक सोमरस भगवानों को ही तो मिलता था। सोमरस क्या होता है? मदिरा पान। आपको कहाँ पता चला कि सोमरस मदिरा को बोलते हैं? लाइक ये लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा है, कहीं तो आपने पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है ये फैक्ट। क्या पढ़ा है? कि लाइक जो सोमरस होता था, मदिरा पान, वो पहले भगवान ही करते थे। आम देवी देवताओं को ही मिलता था। सुनो, आपको गलतफहमी यदि हो गई है तो क्या उसे सही मान लिया जाए उस गलतफहमी को? गलतफहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं कि नहीं? सामान्य पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते टूट जाते हैं गलतफहमियों से। यदि गलतफहमियों से सामान्य रिश्ते टूट सकते हैं तो भक्त और भगवान के बीच में गलतफहमी हो गई तो भक्त भगवान का रिश्ता भी टूट जाता है, जिस गलतफहमी के शिकार आप हैं। भगवान श्री कृष्ण सोमरस क्या होता है? जैसे आज सॉस होता है, हम लोग टमाटर का एक पेय पदार्थ बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हैं? सूप। जैसे सूप होता है, टमाटर का सूप है, अन्य सब्जियों का सूप बनता है, अन्य पदार्थों का सूप बनता है। आज की भाषा में क्या बोला जा रहा है? अब मैं सूप पीता हूं तो क्या मैं शराब पीता हूं? आप सोचो, जरा सोचो, सोचिए कि किसी दुनिया की किसी भाषा में शराब को सूप कहा जाता हो, मान लो, तो वहां तो सूप मतलब शराब ही हो गया। मान लो कि चाइना में सूप मतलब शराब होता हो, माना कि, तो ये बताइए चाइना में जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई साहब सूप दे दो, तो क्या वो मुझे शराब देंगे? और बिल्कुल शराब देंगे। तो क्या मैं उसे पी जाऊंगा? नहीं भाई। हिंदी में केला कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, पर गांव के लोग तो बोलते भैया घर बनाना है। तो बनाना है मतलब वहां बनाना का मतलब केला नहीं है, वहां भाषा बदल गई।
बनाना मतलब केला है, पर भारत की भाषा का नहीं है ये। ऐसे ही राज्य बदलता है, गांव बदलता है, देश बदलता है, भाषा बदलती है। मानते हो? बिल्कुल। भाषा बदलती है तो सोमरस को, सूप को, पेय पदार्थ तमाम है, उन पेय पदार्थों को शराब समझ लेना कैसी समझदारी है। अब जहां मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे वाल्मीकि रामायण में कई जगह आता है मांस, मांस। अब कुछ लोग जो जानते नहीं है वो क्या बोलते हैं, देखो इसमें तो लिखा है कि ये मांस खा रहे हैं, जबकि आपको बताऊं कि फल का गूदा होता है, गूदा फलों का, संस्कृत भाषा में फल के गूदे को मांस कहते हैं। अब क्या करोगे, भाषा है, क्या करोगे? संस्कृत भाषा में उड़द की दाल को मांस कहते हैं, क्या करोगे? इंग्लिश भाषा में बनाना कहते हैं, क्या करोगे? हिंदी में बनाना नहीं कहते, हिंदी में तो ये कहते हैं कि घर बनाना है, मकान बनाना है। भैया भाषा का क्या कर लोगे आप? ऐसे ही सूप का मतलब शराब नहीं है, और वहां पे सोमरस का मतलब शराब नहीं है। अन्य जड़ी बूटी, जैसे मैं काढ़ा पीता हूं, मैं काढ़ा पीता हूं रोज, आज भी मैंने काढ़ा पिया सवेरे। अब किसी दुनिया की भाषा में काढ़ा का मतलब शराब होगा, तो क्या भारत में भी काढ़ा का मतलब शराब हो जाएगा? इसलिए वहां पे शास्त्रों को इसलिए कहते पढ़ो, और ऐसे ना पढ़ो कि कुछ भी पुस्तक मिली पढ़ लो। गुरु परंपरा है, क्या परंपरा है? गुरु परंपरा। इसलिए उसका अर्थ बताया जाए। अब जहां लिखा है मांस, वहां मांस मतलब बकरे का नहीं, वहां फल के गूदे का परिणाम है। अब ये ना समझ के कारण इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ। इसको क्या कहते हैं? अनर्थ। सोम रस का मतलब है पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ में बहुत सारे पेय पदार्थ हो सकते हैं। भगवान को क्या क्या भोग लगता है, भगवान सब प्रकार के रसों का भोग लगाते हैं, है ना। वो आपको क्या समझाएं, शराब भगवान पिएंगे, पहले तो ये सोचो। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, शराब बनी कब, कब बनी शराब, ये बताओ। शराब का आविष्कार कब हुआ, किसने किया? ये तो नहीं आइडिया, बट पूछ लो ना गूगल से। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं जरूर अभी क्वेश्चन पूछ लेना, शराब सबसे पहले किसने बनाई? अरे शराब के निर्माण का ही टाइम अभी 1000-2000 साल ले लो। इसके पहले जो शराबें थीं वो शराब, ये शराब नहीं थी। यदि शराब आज के, अब सोचिए समय के साथ, अब जैसे आप बताइए, अब जैसे सिम आ गई, क्या आ गई? सिम आ गई, मोबाइल आ गया। आज के 100 साल पहले तो मोबाइल नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था, सिम नाम का कोई चीज नहीं थी। अब नई चीजें ऐड हो रही हैं कि नहीं? बिल्कुल। उसी तरह शराब बाद में बनी। उस जमाने में शराब किसे कहा जाता? हो सकता है मोबाइल के आविष्कार के पहले हम लोग मोबाइल, भाई मोबाइल शब्द तो है ये, हो सकता किसी और चीज को बोला जाता रहा हो मोबाइल, बाद में इसका नाम रख दिया मोबाइल, अब इसे बोला जा रहा मोबाइल। समझो ना भाई, शब्द तो उतने ही है ना, अक्षर तो 26 ही हैं। इसलिए ना सुपर कंप्यूटर बनाने की जरूरत पड़ी वैज्ञानिकों को, बिल्कुल, कि शब्द मिल रहे हैं, कि उसी शब्द से बेटे को बुला रहे हैं, सन मतलब पुत्र और सन मतलब सूर्य। एक शब्द है मतलब सन, सूर्य को भी और पुत्र को भी, स्पेलिंग अलग अलग, उच्चारण तो एक ही है। यस। फिर तो भाई साहब शब्दों की कमी है ना, एक शब्द के लिए 2 चीजों के नाम रखे गए। तो शराब का मतलब भगवान शराब पीते हैं। भाई भगवान शराब कहाँ पीते हैं? वहां शराब नहीं है, वहां यदि कोई पेय पदार्थ है तो उसे पेय पदार्थ समझो ना भाई साहब। शराब क्यों समझते हो? ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो आप? मैं एक बार दोबारा जाके ग्रंथ पढ़ूंगा। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हाँ, एक बार दोबारा, एक बार ना थोड़ी बिल्कुल नॉलेज पढ़ना और लेके चाहिए। मैं दोबारा आपसे एक क्वेश्चन आंसर करने आऊंगा। जिन भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का रस पिलाया हो, वो दुनिया को गीता का रस पिलाते हैं, गीता का आनंद देते हैं, वो शराब नहीं पीते ना पिलाते। बिल्कुल ठीक है जी। तो कंफ्यूजन मिटी कि नहीं, पहले बात कराओ। हाँ जी, कंफ्यूजन मिटी कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, ठीक, थैंक यू जी। राधे राधे गुरुजी, बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। जी हम मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। जी। कनुप्रिया अग्रवाल।
हमको आपसे एक सवाल पूछना है। जब कोरोना काल में लोग भगवान को प्यारे हो रहे थे किसी कारणवश, तो हम वहाँ महिलाओं को अचार पापड़ बड़ी बिजौरी का काम दे रहे थे कि अगर हम जिएंगे तो हम बेच लेंगे, आप जियोगे तो आप बेचना। बड़ी पापड़ 1-2 किलो नहीं होते थे, 9-9 10-10 क्विंटल होते थे, क्योंकि जमा पूंजी को हम लेके तो जाते नहीं। हाँ। अब यहाँ क्वेश्चन ये है आपसे कि जब कोरोना काल में ये काम सक्सेस हो गया तो महिलाओं ने हमें कहा कि आप इसको कंटिन्यू करिए ताकि हम लोगों का लोन पड़ सके, तो हम उस काम को कंटिन्यू किए। अब ये सवाल है कि जब वहाँ ट्रांसपोर्टिंग नहीं मिल रही है मनेंद्रगढ़ में, तो हमको क्या करना चाहिए? क्यों काम नहीं है ट्रांसपोर्टिंग? नहीं मिल रही है गुरुजी, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं 4-5 साल से, तो हमको ये थोड़ा सा स्ट्रेस है दिमाग में कि हम जिस काम को कोरोना काल से जमा लिए। तो और क्यों आपका शहर हाईवे से कनेक्ट नहीं है? बड़े हाईवे नहीं है कोई? नहीं है। अच्छा। पेंड्रा अमरकंटक अगर आप सुने होंगे, हाँ, तो अमरकंटक। मनेंद्रगढ़ वहीं पे पड़ता है। तो वहाँ कोई बड़ा हाईवे नहीं है? बिल्कुल भी अब आइडिया भी नहीं है, लेकिन वो नहीं है बड़ा तो वो हाईवे। शहर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक शहर दूसरे शहर से कनेक्ट ना हो? भक्ति में था, मैं 4 साल का था, तभी से मैं ध्यान करने बैठ गया था। तो मेरे माता पिता कहते थे हमारे घर में तो कोई महात्मा पैदा हो गया है। फिर मैं घर वालों से मैंने कहा था कि मैं तो तपस्या करने जाऊंगा जंगल में। ठीक है। तो घर वाले कहते थे, मेरी बहन कहती थी ये त्रेता युग नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है। मैं कौन सा भी युग, मेरा मन भक्ति में है तो मैं भक्ति करूँगा। सही है। मैंने ध्रुव की कहानी सुनी थी कि वो 5 साल के चले गए थे, सही है। तो मेरा भी मन भक्ति में ही लगता था। तो अच्छा करो भक्ति, सही है। घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। मेरा मन था कि मैं आपकी तरह व्यास बनूं। भक्ति कर लो मन लगा के। मेरा मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भलाई करना, सबकी समाज की सेवा करना, यही लक्ष्य है। आपके जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, सबकी भलाई करो, बच्ची को भलाई करो, अच्छा है। जी बोलो। राधे राधे गुरुजी, मैं दिल्ली से आई हूँ। बोलो। आपसे एक क्वेश्चन है। बोलो। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, मम्मी को पीटते हैं, मुझे पीटते हैं और बात नहीं सुनते हैं, गालियाँ भी देते हैं। कहाँ पिताजी? पापा गाँव हैं। आए नहीं? आप ले आते तो समझाते उनको। बहुत समझाते हैं, दिन में ठीक रहते हैं, बस शाम से ही उनका स्टार्ट हो जाता है। अगली बार आना तो उनको